रोशनी ने बदलीपुर के अच्छे के लिए वो काम किए हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और आज उसे बचाने के लिए हम वो भी कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर पाए। पहले काम करते हैं, जाके ना फैज से मिलते हैं। आधा फुल से कोई भी सबूत बच जाए, इम्पॉसिबल। अरे उस दिन बना रहा था ना रोहन वीडियो, कहाँ है वो फोन? बता। जवाब देता है कि अभी? रोशनी जी सॉरी, आपकी बेल तो नहीं हो पाई। कल आपको मेरठ जेल लेके जाना होगा। हवालदार के पास मोबाइल है, लेकिन उसने छुपा के रखा, आगे किसी को दिया ही नहीं। ऐसा क्यों किया उसने? सबूत मिलने का एक ही चांस था, वो भी गया। क्या करेंगे? कांस्टेबल को जाके धर लेते हैं और क्या। हाँ, पुलिस अंकल को बोल देंगे ना। उन्हें कह देंगे जाके कि आपका कांस्टेबल है, वो घुन्नार फोन दबा के बैठा है। हाँ, क्यों नहीं, साफ साफ जाके कह देते कि हमारे पास सबूत है। और इन बच्चों की बात मानेंगे वो, पैंट तक जिन्हें बांधनी नहीं आती। क्यों नहीं मानेंगे? हम उनसे कह देंगे कि हम झूठ नहीं बोलते। सचमुच तुमने पुलिस कांस्टेबल को फोन उठाते देखा था? अच्छे बच्चे उनके सच्चे झूठ नहीं बोलते। तो बताओ इनमें से कौन है? इनमें से कोई नहीं। पक्का? ध्यान से देखो, इनमें से कोई होगा। दीदी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आप लोग जाइए। अंकल, हो सकता है आपका कोई कांस्टेबल आज आया ही ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज सभी कांस्टेबल आए हैं। हो सकता है इस बच्चे को कोई गलतफहमी हो रही हो। अगर वहां फोन गिरा होता तो हमें जरूर मिलता। सन्नाटों के सरदारों, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं हम सब? मैम को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम ऐसे बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के। दीदी क्या करें? यार क्या नहीं कर सकते अगर साथ साथ है तो, हैं? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि देश आजाद है। मेरे पास एक प्लान है। करना क्या? अब जो भी करना है पूरा बदलीपुर मिलके करेगा। जो करना था हमने कर दिया है। अब इस रोशनी को सेंट्रल जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सुनो, अभी से ठीक 1 घंटे के बाद यानी कि 2 बजे आ जाना बदलीपुर का कचरा साफ करने के लिए। लहर उठी है, थमी नहीं, अब हिम्मत अपनी थकी नहीं। आवाज उठा तू आगे बढ़, तू खोल जुबान को, बोल जहां को, जो कुछ भी तुझे बताना है। तू बोल, तू बोल, तू बोल। छाँव भी है, सच्ची झूठी दीवार। पापा चले। पाँव भी है। राजू चलो आओ। कच्चा कच्चा हो जाएगा।
आगे बढ़, तू खोल जुबान को, बोल जहां को, जो कुछ भी तुझे बताना है। बस कोई काम नहीं बचा था आप लोगों के पास। जैसे ही मौका मिला बस हाथ उठा के गला फाड़ने लगे। देखिए आज हमारे बीच में मत आइएगा आप लोग, बता रहे हैं, नहीं तो नारायण सिंह इंसानियत भूल जाएगा अपनी। जाइए यहां से। हम बीच में कहाँ खड़े, हम तो साथ खड़े। रोशनी मैम निर्दोष है। निर्दोष है, निर्दोष है, रोशनी मैम निर्दोष है। निर्दोष है, निर्दोष है। रोशनी मैम जाइए, पुलिस के रास्ते में मत आइए आप लोग। चले जाइए यहाँ से, हटिए, रास्ता दीजिए। दीदी तो फोन वाले अंकल है। कौन? वो ड्राइवर? हाँ। पक्का? अदरक, तारा, प्रिंस, ये कह रहा है कि वो ड्राइवर वही कांस्टेबल है जिसने फोन किया था। मैंने कहीं देखा है। अब रोशनी की जिंदगी में अंधेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये कांस्टेबल है ही नहीं, ये तो एक जीप ड्राइवर है। इसी वजह से करिश्मा के पापा को इस पर शक नहीं हुआ। तो मतलब फोन अभी भी बाबूजी के पास है। हम फोन को देखते हैं, तुम लोग यहाँ से मानना। हाँ, जल्दी जाओ। क्या देखिए आप लोग शांत हो जाइए, यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मजबूरन हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए हटिए यहाँ से। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। देखिए कानून के काम में अड़चन मत डालिए, वरना आप सबको अरेस्ट भी किया जा सकता है। सुनो, हमारी वजह से ये सब फंसेंगे, इन्हें जाने देते हैं। प्लीज प्लीज सब लोग साइड में हो जाइए। साइड हो जाओ थोड़ा थोड़ा। पहली बार हमारी नजर में आप लोगों ने सही काम किया है। अच्छा है, वरना हम बताते कि हम चीज क्या हैं और नारायण सिंह क्या कर सकता है आप लोगों के साथ। हट, चल बैठ। घर पे तो मिला नहीं, शायद ऑफिस में छुपा के रखा होगा। गाड़ी के बीच रास्ते में खड़ी है। हरिओम जी, अब गाड़ी का दिमाग तो है नहीं, जहां खराब होना वहीं खराब होती है। सॉरी अंकल जी, ये रास्ता तो बंद है। चलिए इंस्पेक्टर, किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? हटाइए इनको।
चलिए हटिए आप सब यहाँ से। अरे क्या तमाशा है? देखिए इस तरह पुलिस के काम में बाधा मत डालिए। हटिए यहाँ से। खुल के सांस लो, खुल के, ताकि जो बंद है वो खुल जाए। हटिए यहाँ से। अरे छोड़िए, इनका इलाज है हमारे पास, हम किसी और रास्ते से आपको ले चलते हैं। आइए आप। रोशनी मैडम निर्दोष है। रोशनी मैडम निर्दोष है। रोशनी मैडम निर्दोष है। ये क्या हो रहा है? रोशनी मैडम निर्दोष है। चुप हो जाओ। रोशनी मैडम निर्दोष है। रोशनी मैडम निर्दोष है। रोशनी मैडम निर्दोष है। रोशनी मैडम निर्दोष है। बंद करो तमाशा। एक मिनट, देखा बाहुबली का बल, देश आजाद है। इंस्पेक्टर साहब, बदलीपुर में तो अब ऐसा ही होगा। रोशनी मैडम निर्दोष है। रोशनी मैडम निर्दोष है। रोशनी मैम, रोशनी मैडम निर्दोष है। तारा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आधा फुल के होते हुए आपको कोई ले जाए? इम्पॉसिबल। किटी, तुम यहाँ? 5 मिनट रुको, लग रहा अपना काम होने वाला है, मैं आता हूँ अभी। तो ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है? सच की लड़ाई लड़नी इतनी आसान नहीं होती ना। देखो ये सब बहुत हो गया, चलो यहाँ से हटो सब कोई। अंकल प्लीज, आपको भी पता है कि रोशनी मैम इनोसेंट है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ अंकल, हमारे पास सबूत है। ये देखिए वीडियो, चेक कीजिए। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। भाई आपने चेक किया था फोन? तुम लोगों ने कहा था फोन में वीडियो है तो हम फोन सीधा ले आए। अरे पुअर चेक तो कर लेता। ये गया रोशनी जी आपका सबूत कचरे में। अब आपकी जिंदगी में अंधेरा आने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन ने ना इससे एक वीडियो बनाया था, अभी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, बट बनाई होगी वीडियो, मगर है तो नहीं ना। आप भरोसा कीजिए, रोशनी मैम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। जो कुछ तुम लोग के मन में चल रहा है वही मेरे मन में भी चल रहा है, और मन अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। ओ नौटंकियों की फौज, नाटक खत्म हो गई, निकल लो। चलिए इंस्पेक्टर जी। अदरक, चलो हटाओ सबको। अगर सर मेरे हटाने से सच झूठ हो जाएगा ना तो ठीक, मैं सबको हटा दूं। देश आजाद है। हटो भाई हटो। अब फिक्र मत कीजिए, हम पक्का कुछ करेंगे। डॉक्टर साहब, ये क्या बचपना है? एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाना कब से बचपना हो गया इंस्पेक्टर साहब? आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, सच को सामने आने में देर लगी जाती है। चाचू को तो देख के लगता है कि इनके पास एक बहुत ही सॉलिड सबूत है। चाचू किसके हैं? आधा फुल के। क्या कबाड़ खाना बना रखा है लोगों ने यहाँ पे? अरे क्यों जनसंख्या बढ़ा रखी है सारी? मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो देखने के बाद भी अगर आप रोशनी को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। क्या दिखाना चाहते हैं डॉक्टर? एक मिनट, ये देखिए। मैम, आई एम सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैम, मुझे उसकी सजा मिल गई। रोहन का वीडियो? आपका स्टूडेंट हो ना, मुझे माफ नहीं करेंगी मैम। मैं निकला था आपको फंसाने के लिए, मैंने ये सब किया।
समझता था लड़के लड़कियों से बड़े होते हैं और मैं खुद सबसे पीछे रह गई। मैम, जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। क्या आप मुझे दूसरा मौका देंगी? इस मिलावटी दुनिया में सब मिले हुए हैं। चुप कीजिए, बहुत भड़का चुके हैं आप हमें। मरिए फिर, आइए। रोशनी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कीजिए। लगता है आज यहाँ से जाने वाले सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। केवल एक ही रास्ता खुला है और वह है रोशनी जी की रिहाई का। आपके बेटे ने रोशनी जी को फंसाने के लिए जो कुछ किया और किट्टी को किडनैप करके जो उस पर हमला किया, दोनों ही कानूनन अपराध है। क्योंकि रोशनी जी और किट्टी किसी ने कंप्लेन दर्ज नहीं कराई है और मैं भी उसकी उम्र कम होने के कारण उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है रोहन को काउंसलिंग की जरूरत है ताकि सही समय पे वो सुधर जाए। रोशनी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम बहकावे में आ गए थे। देखिए, जो हो गया सो हो गया। इस वक्त रोहन को आप लोगों की जरूरत है। आप लोग प्यार से समझाएंगे तो शायद वो समझ जाए। देखा आप लोगों, सच को सामने आने में देर जरूर लगती है पर वो छुपता नहीं है। ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की दोनों बराबर, दोनों बराबर, दोनों बराबर। लड़का लड़की दोनों बराबर, 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 दोनों बराबर, दोनों बराबर, लड़का लड़की दोनों बराबर, लड़का लड़की दोनों बराबर। LLDB, 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 भाई मेरी तरफ से कल सबको फ्री चाय, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी टुडे। हम भी। आखिरकार रोशनी मैम फाइनली छूट ही गई। बातें सारी समझ आ गई, बस एक बात समझ नहीं आई यार, रोहन ने अपना मन बदल कैसे लिया? वही तो सरप्राइज एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? तू सस्पेंस मत के लिए। अरे उसे थोड़ा ना इमोशनल कर दिया हमने। कैसे? उसका हार्ट चेंज हो गया और फिर उसने अपनी गलती मान ली। भाई किट्टी, तुम्हारे पास दिमाग था ये तो पता था, हमें दिल भी निकला। तुझे तो अभी पता चला ना, मुझे तो पहले से ही पता था that I'm the best। बदलीपुर में 2 बेस्ट कैसे हो सकते हैं? 2 या 3। अब हाँ वही। अपनी अपनी तारीफ होगी तो आगे बढ़े। चलो तारा। तारा, हम चलते हैं, जब भी तुम्हारा मन करे बता देना हमें। हाँ? बहुत बढ़िया। डायलॉग चेंज।
क्या बात है। आज सूरज कहाँ से निकला? लगता है तुम भूल गई कि सूरज निकले कहीं से भी खूबसूरत हमेशा दिखता है। भाई वाह। ए तारा, क्या गिनती कर रही थी कि कितने तेरे भाई की कितनी बार बेइज्जती की? नहीं अदरक, हम ये काउंट कर रहे थे कि आधा फुल ने कितने केसेस कंप्लीट कर लिए। कितने हो गए? 26। 26 केस कंप्लीट हो गए। अच्छा है, क्या नहीं मानना है, छोटा मदद होता है। क्या नहीं किया ना हमने। हाँ, तू तो वो किडनैप भी हो गई। और आप भी तो जेल चले गए थे। और तारा, तूने अपने पापा से कितनी डांट सुनी? हाँ यार, हमने कितनी बार ऐसी तैसी करवाई ना, वो भी एक बार नहीं 26 बार। अब ना बदलीपुर के बाहर से भी केसेस लेना शुरू कर दूं मैं। अच्छा। हाँ। ले तो लेंगे अदरक, पर हमें अगला केस मिलेगा कब? देखो, केस और आइडिया ना कभी भी आ सकता है। शायद कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, 1 महीना भी लग सकता है और 6 महीने भी। और हम अगले केस तक करेंगे क्या? हवन करेंगे, हवन करेंगे। आधा फुल का अगला केस जब भी होगा ना, एकदम जबरदस्त होगा। और आधा फुल से कोई बच के चले जाए, इम्पॉसिबल है। हाँ यार, क्योंकि ना देश आजाद है। सच, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। यार एक बार जोर से बोलते हैं, मतलब उससे पहले 1 सेकंड देखो अदरक का जुगाड़। थोड़ी पक्की धूप है तो थोड़ी कच्ची छाँव भी है, सच्ची झूठी दीवारें हैं, कूद पड़े वो पाँव भी है, आधा आधा हर एक कदम फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा, रोक सको तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा, उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल, उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल।